जैक को नींद ना आने की एक अजीब बीमारी है जिसे इंसोम्निया कहते हैं। पिछले 6 महीनों से वह एक पल भी ठीक से सो नहीं पाया है। उसे लगता था जैसे एक अच्छी नींद लिए हुए जमाना हो गया हो। परेशान होकर वह एक डॉक्टर के पास गया और कहा कि यह बीमारी उसे मार डालेगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि इंसोम्निया से कोई नहीं मरता, तुम्हें बस एक अच्छी और गहरी नींद की जरूरत है। जैक को लगा कि डॉक्टर उसकी तकलीफ को मजाक में ले रहा है, लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा, अगर तुम्हें असली तकलीफ देखनी है तो आज शाम चर्च में जाओ, वहां तुम्हें टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित लोग मिलेंगे, उनसे मिलना, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली तकलीफ क्या होती है। जैक, जो हर मुमकिन कोशिश करके थक चुका था, उसने सोचा कि चलो यह भी करके देख लेते हैं। उस रात वह उन कैंसर के मरीजों के ग्रुप से मिलने गया। वहां बहुत सारे लोग थे जो एक एक करके अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहे थे ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। वहीं उसकी मुलाकात बॉब से हुई। बॉब पहले एक तगड़ा बॉडी बिल्डर हुआ करता था, लेकिन स्टेरॉयड और ड्रग्स के ज्यादा इस्तेमाल ने उसका शरीर खोखला कर दिया था। उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन इतना बढ़ गया था कि उसकी छाती औरतों की तरह हो गई थी। कहानी सुनाने के बाद सबको एक दूसरे के गले लगकर रोना था। बॉब रोने के लिए जैक के पास आया और उसे अपने गले से लगाकर अपनी दुख भरी कहानी बताने लगा। वह बता रहा था कि कैसे उसके बच्चे उसे फोन नहीं करते और उसकी पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया है। कुछ देर बाद जैक भी बॉब के गले लगकर फूट फूट कर रोया। यह पहली बार था जब वह ऐसे रो रहा था। उसका मन एकदम हल्का हो गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब वह घर आया तो वह सो गया, इतनी गहरी नींद कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। अब जैक को अपनी बीमारी का इलाज मिल गया था। वह हर शाम ऑफिस के बाद अलग अलग कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स में जाता, लोगों की कहानियां सुनता और जी भरकर रोता। इससे उसे रात में बहुत अच्छी नींद आती। उसके लिए यह हर रोज मरने और फिर एक नए शरीर में जन्म लेने जैसा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम मार्ला सिंगर था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बस फ्री कॉफी और टाइम पास करने के लिए वहां आती थी। जैक ने देखा कि वह हर तरह के मरीजों के ग्रुप में बैठकर उनकी बातें सुनती थी। मार्ला के अंदर जैक को अपनी ही परछाई दिखाई दी, क्योंकि वह खुद भी तो झूठ बोलकर इन ग्रुप्स का हिस्सा बना था। मार्ला को देखने के बाद अचानक उसके सारे जज्बात खत्म हो गए। उसे रोना आना बंद हो गया और उसकी नींद न आने की बीमारी वापस लौट आई। मार्ला उसके लिए किसी कैंसर की तरह थी, जिसके होने से वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक दिन उसने मार्ला से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, यहां से चली जाओ। लेकिन मार्ला उसकी धमकी से नहीं डरी। उसने जवाब दिया, मुझे भी पता है कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। अगर तुमने मेरा पर्दाफाश किया तो मैं भी तुम्हारा कर दूंगी। आखिर में दोनों ने समझौता किया। उन्होंने ग्रुप्स और हफ्ते के दिन आपस में बांट लिए और अपना अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। इस समझौते के बाद वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन मार्ला की वजह से जैक अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सो पाता था। जैक एक बड़ी कार कंपनी में रिकॉल स्पेशलिस्ट था, जहां उसका काम कंपनी की कारों से होने वाले नुकसान का हिसाब लगाना था। आसान भाषा में कहें तो अगर उसकी कंपनी की किसी खराब कार की वजह से एक्सीडेंट होता तो वह एक फॉर्मूले पर काम करता था। उस मॉडल की बनी कारों की संख्या X, उनके खराब होने की संभावना X, मृतकों के परिवार को दिया जाने वाला हर्जाना। अगर इस हिसाब के बाद बनी रकम बाकी कारों को ठीक करने की लागत से कम होती तो कंपनी मरने वालों के परिवार को पैसे दे देती थी और अपनी बाकी कारों को ठीक नहीं करती थी। फिर चाहे उनकी वजह से कितनी भी जाने क्यों न जाए, उनके लिए इंसान की जिंदगी बस एक नंबर थी। अपने काम के लिए जैक अक्सर फ्लाइट से सफर करता था। एक दिन जब वह फ्लाइट में था तो उसकी आंख खुली और उसने अपने बगल में एक रेड जैकेट पहने आदमी को देखा। उस आदमी का स्वभाव जैक से बिल्कुल अलग था। वह बेबाक और मुंह हफट था। उसने अपना नाम टाइलर डर्डन बताया और कहा, मैं साबुन बेचता हूं। जैक ने ध्यान दिया कि उन दोनों के सूटकेस बिल्कुल एक जैसे थे। टाइलर ने उसे बताया कि घर में रखी आम चीजों से भी बम बनाया जा सकता है। जैक को वह काफी दिलचस्प लगा। दोनों ने खूब बातें की और फिर टाइलर अपना विजिटिंग कार्ड देकर चला गया। जब जैक अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई थी। उसका सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया था और अब उसके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी। उसने मदद के लिए मार्ला को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह तो उसे पसंद ही नहीं करता। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने टाइलर डर्डन को फोन मिला दिया। टाइलर ने फोन नहीं उठाया,
पर जैसे ही जैक जाने लगा, फोन की घंटी दोबारा बजी। दूसरी तरफ टाइलर था। जैक ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह खुद नहीं जानता था कि उसने टाइलर को कॉल क्यों किया, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। इसके बाद जैक टाइलर से मिलने एक बार में गया। वहां जैक ने टाइलर को बताया कि कैसे उसके घर में आग लग गई और उसका सब कुछ जल गया। टाइलर ने देखा कि जैक बार बार अपने महंगे सोफे, टीवी और फ्रिज के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। टाइलर ने कहा, भूल जाओ इन सबको। हम जिन चीजों को अपना समझते हैं वही धीरे धीरे हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। आजकल के इंसान को गरीबी, भूखमरी या क्राइम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है मैगजीन के आर्टिकल से, सेलिब्रिटीज के अफेयर से। इन सब से खुद को आजाद करो। आखिर में टाइलर ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जैक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान ही लिया कि हाँ, उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए। टाइलर उसे अपने घर ले जाने के लिए मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा, मुझे जोर से एक मुक्का मारो। जैक पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने एक मुक्का जड़ ही दिया। टाइलर को बहुत दर्द हुआ, पर फिर उसने भी जैक के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पीटने लगे। टाइलर से लड़कर जैक के अंदर की सारी भड़ास बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था कि वह बरसों से किसी को पीटना चाह रहा हो। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो दोनों ने बैठकर बियर पी और जैक ने कहा, यह मजेदार था, हमें यह करते रहना चाहिए। इसके बाद जैक को टाइलर के कामों के बारे में पता चला। साबुन बेचने के साथ साथ टाइलर पार्ट टाइम वेटर का भी काम करता था। वह अक्सर 5 स्टार होटल के मेहमानों के खाने में थूकता और पेशाब करके उन्हें खाना सर्व करता था। उसने एक प्रोजेक्शनिस्ट की नौकरी भी पकड़ रखी थी, जहां उसका सबसे पसंदीदा काम था बच्चों की फिल्मों के बीच में अश्लील फिल्मों के सीन डालना। कुल मिलाकर टाइलर को नियम तोड़ने में मजा आता था। लोगों को परेशान करना और उन्हें उनकी झूठी दुनिया से बाहर निकालना ही उसका मकसद था। टाइलर एक टूटे फूटे जर्जर घर में रहता था, जहां बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं थी। जैक, जो टीवी के बिना एक पल नहीं रह सकता था, उसके साथ रहकर एक हफ्ते में ही उसे बिना टीवी के रहने की आदत हो गई। वे हफ्ते के आखिरी दिनों में लड़ते थे। लोग उन्हें लड़ते हुए देखकर सोचते कि शायद दोनों पागल हो गए हैं, लेकिन यह खेल इतना मजेदार था कि जल्द ही वे भी इसका हिस्सा बनने लगे। देखते ही देखते सूट बूट पहने अमीरों से लेकर शराबी तक हर तरह के लोग उनकी लड़ाई में हिस्सा लेने लगे और इस तरह उन्होंने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा फाइट क्लब। टाइलर ने जब देखा कि ढेर सारे लोग उसके क्लब का हिस्सा बन रहे हैं तो उसने कुछ नियम बनाए। उनके क्लब का पहला नियम था कि कोई भी फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करेगा। दूसरा नियम भी यही था कि कोई भी फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करेगा। तीसरा, अगर कोई चीखता है या थक जाता है तो लड़ाई बंद। चौथा, एक बार में सिर्फ 2 ही लोग लड़ेंगे। पांचवा, एक वक्त में एक ही लड़ाई होगी। छठा, जूते और शर्ट उतारकर फाइट होगी। सातवां, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक चलनी चाहिए। आठवां और आखिरी नियम, फाइट क्लब में अगर कोई नया है तो उसे उस रात फाइट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। अब जैक की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उसे नींद के लिए किसी थेरेपी या दवाई की जरूरत नहीं थी। वो हर रात लड़ता और उससे होने वाला दर्द उसके सारे दिमागी तनाव को दूर कर देता। एक दिन उसे मार्ला का कॉल आया। उसने पूछा, तुम इतने हफ्तों से सपोर्ट ग्रुप्स में क्यों नहीं आए? जैक उससे बात नहीं करना चाहता था, पर मार्ला ने कहा कि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। अगर तुम यहां नहीं आए तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। पर जैक को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने फोन रखा और सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि टाइलर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक वहां मार्ला आ गई। जैक ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? यह सुनकर मार्ला को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कल रात टाइलर ही उसे यहां लाया था। दरअसल पिछली रात जब जैक फोन रखकर सोने गया था तो टाइलर ने मार्ला से बात की थी। वो उसके घर गया तो मार्ला सच में मरने की हालत में थी। टाइलर उसे उठाकर अपने घर ले आया और पूरी रात उसके साथ रहा ताकि उसे जगाए रख सके। जैक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले वह उसके सपोर्ट ग्रुप में घुस आई और अब उसके घर में टाइलर और मार्ला हर दिन साथ होते थे, जो जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसे पुलिस वाले का फोन आया, जिसने बताया कि उसके घर में आग अपने आप नहीं लगी थी।
बल्कि किसी ने हाथ से बने डायनामाइट से उसे उड़ाया था। जैक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे एहसास हुआ कि यह टाइलर का ही काम है। उसी शाम टाइलर ने जैक को बताया कि सबसे अच्छा साबुन इंसानी चर्बी से बनता है। दोनों ने एक लिपोसक्शन क्लिनिक से औरतों की चर्बी चोरी की, जिससे टाइलर बहुत महंगे साबुन बनाता था और अमीर औरतों को ही बेचता था। फाइट क्लब अब बहुत मशहूर हो चुका था। एक दिन जैक को बॉब मिला, जो अब फाइट क्लब का हिस्सा बन चुका था। वह अब कैंसर ग्रुप में जाकर रोता नहीं, बल्कि लोगों को पीटकर अपने पुराने दिनों को जीने की कोशिश करता था। धीरे धीरे टाइलर ने अपने लोगों को नए नए होमवर्क देने शुरू कर दिए, जिसमें उन्हें शहर में जाकर आतंक मचाना होता था। उनका काम किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस सिस्टम को उखाड़ फेंकना था जो लोगों को गुलाम बना रहा था। इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट मेहेम। जैक को इस मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टाइलर ने भरोसेमंद लोगों की एक टीम बना ली थी। उनका आतंक इतना बढ़ गया था कि पुलिस भी इसमें शामिल हो गई थी, लेकिन टाइलर ने कमिश्नर को धमकाकर मामला शांत करवा दिया। जैक को लगा कि अब टाइलर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात से नाराज होकर उसने एक लड़ाई में टाइलर को बहुत पीटा। टाइलर ने पूछा, तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हारा ध्यान किधर है? जैक जानना चाहता था कि यह प्रोजेक्ट मेहेम क्या है। टाइलर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जैक नहीं समझा। इसके बाद टाइलर ने जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। अगली सुबह जब जैक को होश आया तो टाइलर जा चुका था। घर में लोग अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा था। तभी मार्ला आई और उसने पूछा, टाइलर कहाँ है? जैक ने कहा, वो जा चुका है। मार्ला के जाते ही जैक को पता चला कि प्रोजेक्ट मेहेम के एक ऑपरेशन में बॉब को पुलिस ने सिर पर गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई है। जैक अपने दोस्त की मौत से गुस्से में था। उसने कहा, यह कोई सबूत नहीं है, इसका नाम बॉब है। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि प्रोजेक्ट मेहेम में किसी का कोई नाम नहीं था। अब सब बॉब का नाम चिल्लाने लगे। जैक को लगा कि यह सब पागल हो गए हैं और इन्हें सिर्फ टाइलर ही रोक सकता है। उसने घर की तलाशी ली तो उसे कुछ प्लेन की टिकटें मिलीं। जैक हर उस शहर में गया जहां की टिकटें उसे मिली थीं, लेकिन टाइलर कहीं नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि हर जगह लोग जैक को जानते थे, जबकि वह वहां पहली बार गया था। आखिर में वह एक आदमी से मिला और पूछा, क्या तुम टाइलर डर्डन को जानते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, आप ही टाइलर डर्डन हैं। यह सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत मार्ला को कॉल किया और पूछा, क्या हम कभी साथ सोए हैं? मार्ला ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो टाइलर? जैक ने पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? मार्ला ने दोहराया, टाइलर डर्डन, तुम्हारा नाम टाइलर डर्डन है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके कमरे में टाइलर किसी भूत की तरह सामने आ गया। टाइलर ने उसे समझाया, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे और यह तुम अकेले नहीं कर पाते, इसलिए तुमने अपने दिमाग में मुझे बनाया। हम दोनों एक ही हैं। जैक को एहसास हुआ कि वह सही कह रहा है। असल में वही टाइलर डर्डन था। अपने घर में आग लगाना, फाइट क्लब शुरू करना, शहर में आतंक फैलाना, सब कुछ उसी ने किया था। उसे नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि दिन में वह जैक होता था और रात में टाइलर डर्डन। यह एक तरह की दिमागी बीमारी थी जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक ही इंसान दो अलग अलग किरदार बन जाता है। टाइलर ने कहा, मार्ला को बहुत कुछ पता है, उसे रास्ते से हटाना होगा। यह सुनकर जैक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह सबसे पहले मार्ला के पास गया और उसे शहर से बाहर भेज दिया। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन गया और अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसके लोग सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के हेडक्वार्टर्स को उड़ाने वाले हैं ताकि सारे रिकॉर्ड्स मिट जाएं और किसी को पैसे न चुकाने पड़े। लेकिन पुलिस वाले भी प्रोजेक्ट मेहेम का हिस्सा थे। उन्होंने जैक को मारने की कोशिश की, पर वह उनकी गन छीनकर वहां से भाग गया। आखिर में वह उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां टाइलर ने बम रखा था। टाइलर फिर से सामने आ गया। जैक ने बम को निष्क्रिय कर दिया। टाइलर ने जैक को बहुत पीटा, या यूं कहें कि जैक ने खुद को ही बहुत पीटा। जब उसे होश आया तो जैक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके लोग मार्ला को उसी बिल्डिंग में ला रहे थे। वह जानता था कि टाइलर उसे मार देगा। उसे एहसास हुआ कि टाइलर बस उसकी कल्पना है। उसके हाथ में गन नहीं है, गन तो मेरे हाथ में है। उसने गन अपने मुंह में रखी। टाइलर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जैक ने खुद को गोली मार ली। गोली उसका गाल चीरकर निकल गई। वह मरा तो नहीं, पर ऐसा करके उसने अपने दिमाग में बसे टाइलर को
हमेशा के लिए मार दिया। जब उसके लोग ऊपर आए तो उन्होंने जैक को जख्मी हालत में देखा। उसने सबको जाने के लिए कहा। मार्ला ने देखा कि उसके मुंह से बहुत खून बह रहा था। जैक ने कहा, तुम मेरी जिंदगी के सबसे अजीब वक्त में मुझसे मिली हो। और इतना कहते ही जोर के धमाके होने लगे। सामने की सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की बिल्डिंग्स ढह रही थीं, जिसका मतलब यह था कि आखिर में जीत टाइलर की ही हुई।